देखिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ब्रिजेश सर चैनल से। आपको इंग्लिश के नए नए तरीके सिखाए जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को आज पढ़ा रहे हैं टेंसेस एंड देयर यूजेस। टेंसेस एंड देयर यूजेस, टेंस का कैसे प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें। देखिए लिखा है अंग्रेजी भाषा को पढ़ने लिखने या बोलने में सही प्रयोग जानने के लिए वर्ब टेंस की जानकारी होनी चाहिए। वाक्यों को सही बनाने के लिए टेंस की जानकारी होनी चाहिए। कंपलसरी है। क्या है कि हम कैसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, टाइम क्या है, टेंस क्या है, रूल क्या है बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग, आप लोगों को नहीं जानकारी है, टेंस डायरेक्ट रूल लिखते हैं और बना देते हैं। गहराई से समझिए कहां पर लोग कमी करते हैं तो बच्चों की समझ में नहीं आता है। बेटा ध्यान दो, लिखा है अतः टेंस की जानकारी करने से पूर्व कुछ भ्रांतियों मतलब कंफ्यूजन, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन भी अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत कंफ्यूजन है, टेंस में कंफ्यूजन हो जाती है, मैनी पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अब आपको बता रहे हैं कंफ्यूजन होती कैसे, कंफ्यूजन कैसे होती। देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल प्रेजेंट टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। और पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, वो पास्ट टेंस की बात करता है। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। क्या है, फ्यूचर टेंस, ये लिखा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी फ्यूचर टाइम को सिद्ध करता है कि आप टेंस तथा टाइम में कंफ्यूज हो रहे हो, कर रहे हो। टेंस तथा टाइम को एक ही अर्थ में मान रहे हैं। बहुत से लोग क्या है बच्चों, टेंस को और टाइम को एक ही अर्थ में मान रहे हैं, एक ही अर्थ में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताएं कंफ्यूजन कैसे होती है। देखिए कंफ्यूजन का निवारण, भ्रांतियों का निवारण, याद रखिए बेटा, लिखा है टेंस तथा टाइम का ग्रामर। बेटा टेंस तथा टाइम का ग्रामर के संदर्भ में एक ही अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिखा है टेंस तथा टाइम का ग्रामर के संदर्भ में एक ही अर्थ नहीं है, अर्थ अलग अलग है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं एक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अर्थ हैं वो अनेक हैं। कैसे हैं, अलग अलग हैं। अर्थात टेंस, बहुत गौर से समझना बेटा, टेंस का तात्पर्य टाइम नहीं होता है। टेंस का तात्पर्य टाइम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, टाइम होता है, टेंस तथा टाइम दो भिन्न धारणाएं हैं, बिल्कुल भिन्न है। क्या है, नंबर 1 देखिए, लिखा है नंबर 1 टाइम। क्या लिखा है, टाइम एक मीनिंग है, भाव है। जबकि टेंस एक स्ट्रक्चर, रचना है। टाइम जो है वो एक मीनिंग है। क्या है, टाइम इज मीनिंग है, वो हाव है। क्या है, व्हाट। टेंस जो है वो स्ट्रक्चर है। क्या है, रचना है। तो भाव और रचना अलग अलग हैं। तो टेंस एक जैसे नहीं होगा। टाइम और टेंस में कोई अंतर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अंतर नहीं है, उससे उनके लिए बताना चाहते हैं बच्चों। देखिए एक लिखा है, इधर लिखा है नंबर 1। दूसरा नंबर है एक ही स्ट्रक्चर को भिन्न भिन्न टाइम प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो लिखा है एक ही स्ट्रक्चर को भिन्न भिन्न टाइम प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस कुछ है बच्चों, सेंटेंस कुछ दिए हैं, वो आपके सामने है। देखिए लिखा है सेंटेंस, लिखा है नंबर 1, सुधा लिव्स इन सोनीपत। सुधा लिव्स रहती है इनमें, और सोनीपत, इसमें सोनीपत में। सुधा जो है सोनीपत में रहती है, सोनीपत में। ये प्रेजेंट है। देखो टेंस क्या कह रहा है, टेंस और टेंस की मीनिंग, टाइम कहाँ जा रहा है, प्रेजेंट। टेंस तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। व्हाट, ये जा कहाँ रहा है, प्रेजेंट टेंस में। कहाँ है, टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। मतलब लिखा है सुधा लिव्स रहती है इनमें, सोनीपत में। सुधा सोनीपत में कहाँ रहती है, सोनीपत में। तो ये प्रेजेंट टाइम है। उसके बाद लिखा है द सन सेट इन द वेस्ट। द सन, सूर्य, सेट्स स्थित होता, बैठता है, अस्त होता है। इनमें द वेस्ट, पश्चिम। क्या, सूर्य पश्चिम में, सूर्य
पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट में भी पश्चिम में अस्त होता है, पास्ट में भी सूर्य अस्त होगा और फ्यूचर में भी अस्त होता है। तो इसलिए टाइम इसे कहते हैं, टेंस इधर कहते हैं। लिखा है तीसरा, सुधा लीव्स दिल्ली एट